अंतमति सुगति की कहानी। तो बताते हैं कि एक बहुत बड़े संत महात्मा थे और वो हमेशा ही अपना जीवन परमात्मा की याद में भक्ति, पूजा पाठ और समाज सेवा में बिताते हैं। अब एक दिन ऐसा होता है, वो वृद्ध हो जाते हैं और उनका अंतिम समय आ जाता है। तो बहुत सारे उनके भक्तजन होते हैं, वो सब भक्ति करते हैं और वो लेटे हुए हैं। तो सबने सोचा भाई इस संत महात्मा ने तो इतनी सेवा की है कि स्वयं भगवान पुष्पक विमान भेजेंगे। तो सब राह देख रहे थे कि कैसे होता है। तो कहते हैं कि लेटे लेटे सारी जिंदगी त्याग तपस्या का जीवन जीने वाले संत महात्मा को उस समय पर एक परीक्षा आ गई, मन में एक माया आ गई। तो कहते उनके सामने एक टेबल पर एक सफरजन पड़ा था, सेव पड़ा था, एप्पल। तो उनको जब संकल्प आ गया कि मैं एप्पल खाऊं और फिर शरीर छूटे तो अच्छा है। अब शरीर वृद्ध हो गया था, ताकत नहीं थी और आसपास के लोग तो सब भक्ति में भजन करने में मस्त थे, कोई का उनके पर ऐसा ध्यान नहीं था। तो उन्होंने एक दो बार हाथ हिला के इशारा करने का ट्राई किया, आंख के द्वारा इशारा करने का ट्राई किया, कोई ने देखा नहीं, कोई के ध्यान में नहीं आया। एनीवे, कहते हैं कहानी के प्रमाण कि शरीर छोड़ते छोड़ते यही संकल्प रहा, मैं एप्पल खाऊं और शरीर छोड़ूं, एप्पल खाऊं और शरीर छोड़ूं। तो क्या हो गया, क्योंकि उनको रोज एक एप्पल खाने का अभ्यास था। तो पुष्पक विमान तो नहीं आया, शरीर छूट गया। अचानक सबका ध्यान गया, डॉक्टर को बुलाया, कहा हाँ ये तो क्लिनिकली अभी ओम शांति हो गए हैं। तो उस समय पर सबने कहा ये क्या हुआ। तो कहते हैं कहानी के प्रमाण कि उस समय पर एक आकाशवाणी हुई कि महात्मा जी क्या बहुत पुण्य है, लेकिन अंत समय पर उनका मन वो एप्पल में चला गया है। तो कहानी के प्रमाण बताते कि एप्पल में वो कीड़ा बन गया है, वो एप्पल ले जाओ, काटो और उसको गंगा में पधरा दो, वो कीड़े को गंगा में पधरा दो तो उनका उद्धार हो जाएगा, उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो इसीलिए बताते हैं कि अंत समय में भी अगर कहाँ भी बुद्धि गई तो फिर आपकी गति डिफरेंट हो जाएगी, 100% सदगति नहीं होगी। तो ये हम बच्चों को भी देखना है। फिर ऐसे ही दूसरी कहानी भी बताते हैं कि वो एक साधु महात्मा थे और एक वेश्या थे, एक सामने सामने रहते थे। अब साधु महात्मा को रोज ये संकल्प आता था, क्या मेरा तकदीर है जो मुझे उसको रोज देखना पड़ता है। अब वेश्या को संकल्प आता था, क्या मेरा तकदीर है कि मैं रोज सवेरे महात्मा का दर्शन करती हूँ, चाहे मेरे कोई कर्म के कारण मेरा ऐसा जीवन है, लेकिन मैं भगवान का इतना शुक्रिया करती हूँ कि रोज सवेरे एक पवित्र आत्मा का दर्शन करती हूँ। तो उसकी बुद्धि उस प्रमाण चलती थी, महात्मा जी की बुद्धि उस प्रमाण चलती थी। तो कहते दोनों ने जब शरीर छोड़ा, भगवान के पास गए, तो वो वेश्या को ऊंचा पद मिला। तो कहते क्यों? तो कहते क्योंकि उसकी बुद्धि में रोज भगवान की याद थी, चाहे उसको कोई कर्म का पिछले जन्म का हिसाब था तो ये जीवन ऐसा जीना पड़ा, लेकिन उसकी बुद्धि में रोज भगवान का शुक्रिया था। तो महात्मा जी ने कहा मेरा क्या दोष, मैं उसको देखूंगा तो मुझे तो ऐसा संकल्प आएंगे। तो भगवान ने कहा कि तुम महात्मा थे तो तुम्हारे मन में सबके कल्याण की भावना होनी चाहिए, सबके उद्धार की भावना होनी चाहिए। मैं भी पतितों को पावन बनाता हूँ, गिरे हुए को उठाता हूँ। तो तुम्हें रोज ये संकल्प करना चाहिए था, परमात्मा इसका भी कल्याण कर दो, इसका भी उद्धार कर दो, इसकी भी सदगति कर दो। अगर तुमने ऐसा संकल्प किया होता तो तुम्हारा भी बहुत ऊंचा स्थान हो जाता था। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे संकल्पों से हमारा जीवन बनता है, वर्तमान जीवन, भविष्य जीवन, हमारा मृत्यु का समय और हमारा भाग्य भी बनता है आगे के जन्मों के लिए। इसीलिए हमें अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है। तो अंत मति सो गति हो जाएगी। मति माना बुद्धि, गति माना दुर्गति या सदगति। और अंत समय में
अब कोई भी समय हमारा अंतिम समय हो सकता है, कोई गारंटी तो नहीं है। तो इसीलिए हर समय को अंतिम समय समझकर अपने आप को क्या करना है, सदा बाबा की याद में रखना है, आत्मिक स्थिति में रखना है, स्वर्ग की स्मृति में रहना है, परम धाम की स्मृति में रहना है, बाबा के दिए हुए श्रेष्ठ महान संकल्पों की स्मृति में रहना है। तो आज ये जिसको कहे कि आज ये संकल्प करेंगे कि हम अपने सूक्ष्म संकल्पों पर ध्यान देंगे। कभी कभी ऊपर ऊपर के संकल्प पर ध्यान देते हैं, कभी कभी शब्दों पर ध्यान दे देते हैं, कभी कर्मों पर भी ध्यान दे देते हैं, लेकिन सूक्ष्म में जो चल रहा है उसके पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें सूक्ष्म की है, क्योंकि अंत समय वो सूक्ष्म बातों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए देखो, बाबा ने कल भी कहा, नम्रता से काम करो, निस्वार्थ भाव से काम करो, यज्ञ की सेवा करो तो ये सोच करके करो मुझे 21 जन्म का भाग्य मिलने वाला है। हमें तन मन धन को भगवान के कार्य में सफल करना है, तभी हमारे सतयुग का सुंदर श्रेष्ठ भविष्य बनेगा। कुछ बोएंगे नहीं तो उगेगा क्या, बराबर ना। तो ये सोच के करना है कि हम जो कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में भी लोग सोच के करते हैं। देखो, लौकिक दुनिया में भी कईयों का होता है, जो धंधा होता है, जो नौकरी होती है, उसमें से कुछ परसेंटेज निकालो। केवल हिंदू धर्म की बात नहीं है, जूइश धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सभी में ये है कि आप जो भी कमाते हो या जो भी भगवान ने आपको तन दिया हुआ है, जो भी मन दिया हुआ है, ये तन मन और धन और जन मतलब आपके संबंध, ये चारों को ईश्वर का रंग लगाओ, ईश्वर की दिव्य शक्ति का प्रभाव डालो और ये चारों को परमात्मा के वरदान के योग्य बनाओ, उसके आशीर्वाद के योग्य बनाओ। आप ऐसा कुछ करेंगे तभी तो भगवान के आशीर्वाद उसमें आएंगे। पर्दा खोलेंगे तभी तो प्रकाश की किरणें अंदर आएगी ना। तो हमें भगवान के साथ ऐसा संबंध जोड़ना है कि जिसमें हमारा तन मन धन जन चारों लगे। तो कितने बाबा के बच्चे हैं, और लौकिक दुनिया में भी, भक्ति मार्ग में भी कितने ऐसी भक्त आत्माएं हैं। अपने बच्चे की बर्थडे होगी, बच्चे का कोई धंधा होगा, बच्चे को प्रमोशन मिलेगा, बच्चे का कुछ अच्छा कार्य होगा, परीक्षा में पास हो जाएगा, कुछ भी होगा, शादी होगी, मुरादी होगी, कुछ भी होगा, जाके बाबा के घर में डालेंगे। या लौकिक दुनिया में भक्ति में भी मंदिर में जाके डालते, कहते सब कुछ मेरा नहीं है, मेरे पास जो है वो भगवान की कृपा है, तो मैं भगवान को कुछ तो ऑफर करूं। देखो, लौकिक दुनिया में कोई हमें मदद करता है, जिससे हमारा कोई अच्छा बिजनेस होता, कुछ होता, फिर हमें उसको कुछ गिफ्ट देनी चाहिए। उसकी मदद से हमारा ये नौकरी हुआ, उसकी मदद से हमारी पढ़ाई हुई, उसकी मदद से हमारा धंधा हुआ, तो उसको हम कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं। उसको कहते हैं मैनर्स। एक मैनर होनी चाहिए। कोई व्यक्ति ने आपको मदद किया और आपने कुछ ऑफर भी नहीं किया, तो ये तो आपकी मैनर्स ही नहीं है। तो एक कर्टसी बोलते हैं, मैनर्स बोलते हैं, है ना? और उससे कर्म का हिसाब भी बनता है। अगर आप किसी का लेंगे तो आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। कुछ भी कर्म के हिसाब के बिना नहीं चलता है। कहाँ न कहाँ कोई न कोई रीति से हमें उसका भरपूर करना पड़ता है, एवजा देना पड़ता है। तो इसीलिए एक संगम युग है कि जो हम बाबा के नाम पर करते हैं वो हमारा 21 जन्म का भाग्य बनता है। एक बात तो हम याद रखते, नथिंग कम्स फ्री। तो सतयुग का भाग्य कैसे आएगा? केवल अमृत वेला उठने से, केवल मुरली सुनने से आएगा? अमृत वेला जो उठता है, जो मुरली सुनता है, उसके दिल में बाबा के यज्ञ के लिए कुछ करने की भावना न जागे तो फिर मुरली क्या किया, अमृत वेला क्या किया? उसका दिल बदला ही नहीं, उसके मन में वो उदारता नहीं आई, वो भगवान के यज्ञ में कुछ करके भाग्य बनाने की प्रेरणा नहीं आई, न औरों को भाग्य बनाने का संकल्प देने की प्रेरणा आई, तो अंतमति सुगति क्या होगी? कैसे होगी? और जो बीज बोएगा नहीं उसको फल क्या मिलेगा, उसका वृक्ष क्या उगेगा? तो ये सूक्ष्म कर्मों की गति से हमारा जीवन चलता है, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में। लौकिक में टेम्पररी मिलता है, अल्प काल का मिलता है,
अलौकिक में करने से जन्म जन्मांतर का मिलता है, लेकिन होता है सारा कर्मों का खेल। सारी बात है कर्मों की कहानी, और वो मेरे हाथ में है। मैं क्या सोचूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, वो मेरे हाथ में है। देखो, मम्मा जब यज्ञ में आए तो क्या लेके आए थे? कुछ लेके नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि मम्मा के घर की परिस्थिति ऐसी थी। मम्मा के लौकिक पिताजी के बिजनेस में उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया, तो सारा बिजनेस ठप हो गया और उसका शॉक लगा, तो मम्मा के लौकिक पिताजी का शरीर छूट गया। तो फिर मम्मा की माँ उनको लेकर के अपने पीरियड घर आ गई। वहाँ पर भी एक दूसरी बहन, मतलब मम्मा की मौसी का भी ऐसा ही हुआ था। तो वो घर की परिस्थिति काफी डिफरेंट थी। तो जब मम्मा यज्ञ में आई तो मम्मा तो कोई इतना धन ला नहीं सकती थी, लेकिन मम्मा ने अपना तन पूरा का पूरा दिया, अपना मन पूरा का पूरा दिया, अपने संबंध पूरे के पूरे दिए। मम्मा की मौसी, मौसी की बेटी, मम्मा की माँ, मम्मा की मामी, मम्मा के काफी परिवार वाली आत्माएं आई। इतना ही नहीं, मम्मा ने जिन्हों को भी ज्ञान सुनाया, उन्होंने ज्ञान से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाया। उतना ही नहीं, उन्हों का तन मन धन मम्मा ने सफल कराया। उनको ये प्रेरणा दिया, उनको ये शक्ति दिया। देखो, मैं आप सबको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि कैसे मम्मा ने इतना सबको सफल कराया, इसीलिए मम्मा लक्ष्मी बन गई। हमें भी ऐसा लक्ष्य रखना है कि हम कोई न कोई ऐसी सेवा करें जिससे हमारा जीवन भी मम्मा बाबा की तरह बन जाए और हम भी सतयुगी दुनिया में उनके साथ चले जाएं।